Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. With this hope that you are well and doing great efforts to achieve your targets. In this video, we will discuss the Canal Patwari paper held by PPSC in the morning time on 29th October 2023. The first question is the largest natural gas producer in the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला कंट्री यूएसए है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी पीपीएससी के पेपर होते हैं उनमें यूएसए से रेलिवेंट ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ना कुछ। तो इसमें चंद क्वेश्चन जो पास पेपर में पूछे गए हैं उनको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह है कि लार्जेस्ट आर्म सप्लायर इन द वर्ल्ड अगर पूछते हैं तो वो भी यूएसए है। अगर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद कनाडा, ये दुनिया में लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इसकी कनाडा के साथ, वो 49th पैरेलल लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखनी है, यूएसए की है। और अगर इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया है एक पेपर में, वो जॉर्ज वाशिंगटन है। करंट सेक्रेटरी अगर ऑफ स्टेट अगर पूछते हैं तो वो है एंटोनी ब्लिंकन, जो कि 26 जनवरी 2021 को इन्होंने ओहदा संभाला है। फिर इंडिपेंडेंस डे के बारे में पूछा गया है। 4 जुलाई 1776 में इन्होंने ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हासिल की। उस टाइम 13 स्टेट्स थी, जबकि अब 15 स्टेट्स हैं। इसके अलावा अगर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं तो जेम्स मेडिसन है। और पार्लियामेंट का नाम पूछते हैं तो कांग्रेस है। पार्लियामेंट दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक है लोअर बॉडी, एक है अपर बॉडी। लोअर बॉडी को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, आजकल ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जबकि अपर बॉडी को हम कहते हैं कि जो सेनेट। और प्रेसिडेंट करंट है जो है वो जो बाइडन है, ये बाराक हुसैन ओबामा के पीरियड में जो ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये सवाल भी पूछा गया है कि बाइडन पहले किस ओहदे पर फाइज रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट है। इसकी लार्जेस्ट स्टेट के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो आपने याद रखना है अलास्का है। पॉपुलेशन अगर स्टेट पूछते हैं बाई पॉपुलेशन, अगर वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका पूछते हैं तो वो कैलिफोर्निया है। अगर मदर ऑफ स्टेट पूछते हैं तो वो वर्जीनिया है, ठीक है। और न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि फ्रांस ने 4 जुलाई 1884 को गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो ये याद रखना, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे वाक़ है? न्यूयॉर्क में। किसने दिया? फ्रांस ने। कब दिया? 4 जुलाई 1884 को दिया था। इसके अलावा बाराक हुसैन ओबामा के बारे में पूछा गया, 44th प्रेसिडेंट हैं। ये पाकिस्तान में अपने किस क्लास फेलो दोस्त से मिलने आए थे? तो हसन चांडियो, उनसे मिलने बाराक हुसैन ओबामा आए थे। इसके अलावा वायदा भी इन्होंने किया था ये तालिबान के साथ कि वो ख़त्म कर देंगे, अफगानिस्तान से चले जाएंगे। इब्राहिम लिंकन के बारे में सवाल आता है तो ये 16 प्रेसिडेंट हैं और स्लेवरी इन्होंने, गुलामी को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाई एरिया। एरिया में आपने याद रखना है अल्जेरिया एरिया, ये दोनों मिलते जुलते हैं। जबकि नाइजीरिया जो एन से स्टार्ट होता है वो पॉपुलेशन में आता है। पॉपुलेशन के एंड पे एन आता है तो आप नाइजीरिया के शुरू में एन आता है। तो इस तरह आप लिंक कर सकते हैं कि पॉपुलेशन के एंड पे एन आता है, जबकि जो कंट्री है उसके स्टार्ट में एन आता है, तो नाइजीरिया हो गया। जबकि एरिया के हवाले से ए से एरिया, अल्जीरिया वो भी ए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर ये तो पूछा है अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री, अगर वो पूछ लेते हैं दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया कौन सा है, तो वो रशिया है। अगर बाई पॉपुलेशन पूछते हैं तो आजकल इंडिया है। अगर मुस्लिम कंट्री मेंशन कर देते हैं तो वो काज़ाकिस्तान है। और काज़ाकिस्तान को अगर वो पूछते हैं कि लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो भी काज़ाकिस्तान है। अगर पॉपुलेशन के हवाले से मुस्लिम कंट्रीज़ पूछते हैं कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, वो इंडोनेशिया है। इसके अलावा दूसरे कंटिनेंट के बारे में भी पूछ लेते हैं। अगर एशिया का, सिर्फ एशिया का पूछता है तो वो चाइना है। जो रशिया है वो चाइना में नहीं आता, वो यूरोप में आता है। तो अगर वो एशिया का पूछता है तो वो चाइना है। अगर पॉपुलेशन पूछता है तो वो इंडिया है, क्योंकि दुनिया में सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो इंडिया ही लार्जेस्ट कंट्री हो गया। फिर अगर वो यूरोप का पूछता है तो वो यूरोप का जो है ना, रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, जो कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों हवालों से। रशिया चूँकि एशिया में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। अगर सवाल आ जाता है कि वो कौन सा कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो रशिया है। ये अक्सर इसके बारे में सवाल पूछा जाता है।
फिर है कि वो अगर लार्जेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका का पूछता है तो वो ब्राज़ील है, पॉपुलेशन के हवाले से भी और एरिया के हवाले से भी। अगर वो नॉर्थ अमेरिका का पूछता है तो पॉपुलेशन और यूएसए। फ़र्क ऑस्ट्रेलिया का पूछता है तो वो एरिया के हवाले से भी सबसे लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन के हवाले से भी। ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं कंटिनेंट। अगर ओशनिया कंटिनेंट आ जाए तो उसका मतलब भी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। बस आपने याद रखना है एक तो एशिया के हवाले से कि लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन इंडिया, जबकि बाई एरिया चाइना। जबकि अगर अफ्रीका का पूछता है तो बाई एरिया अल्जीरिया, बाई पॉपुलेशन नाइजीरिया। बाकी तकरीबन सेम ही है पॉपुलेशन उसके हवाले से। नेक्स्ट अक्सर अमेरिका के हवाले से सवाल पूछा जाता है कि यूएस इन्वेडेड इन इराक। तो यूएस ने इराक में 29 मार्च 2003, आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होनी चाहिए, बाजू का तो एग्जैक्ट डेट पूछते हैं। तो 29 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक पे अटैक किया था और उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और उसके साथ और कंट्री भी थे जिनमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, पोलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ब्रिटेन हो गया। इसके अलावा आजकल ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि विच कंट्री अटैक विच कंट्री, तो कौन से मुल्क ने किस मुल्क पे हमला किया। तो इस तरह ईरान और अमेरिका की वार हुई थी 1991 में। अगर गल्फ़ वार पूछता है तो 2 अगस्त 1990 में। जबकि इराक अटैक्ड, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है कि इराक ने कुवैत पे अटैक कब किया, तो 2 अगस्त 1990 में अटैक किया था। तो ये ईरान, अमेरिका, इराक, इनमें अक्सर जगह शुरू रहती हैं, तो ये पूछा जाता है। अगर वो अरब इसराइल वाल पूछता है तो 1967 में है। अब ये याद रखना है, पैलेस्टाइन और इसराइल, इनसे रेलिवेंट आने वाले पेपर में क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे, क्योंकि इनका इशू चल रहा है आजकल। तो तूफ़ान अक्सा ऑपरेशन हमास ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हमास के बारे में हम लास्ट टाइम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वहाँ से कुछ मालूमात ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4, उसमें है कि यूएस इम्प्लीमेंटेड सेक्शन ऑन ईरान ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो वैसे तो अक्सर यूएसए और ईरान का क्लैश रहता है, ईरान पे पाबंदियाँ लगती रहती हैं। तो जो डेट बताई गई वो 2018 में उन्होंने बाकायदा सेक्शन लगाई थी। वैसे 1979 से पहले ईरान और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। 1979 में ईरान रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात तकरीबन उसके बाद ख़राब रहे। ठीक है, चूँकि जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की गई है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब बनी थी। 29 जुलाई 1957 को ये बनी थी। इसके फाउंडर जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, यूएस प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर। उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बनाया था 29 जुलाई 1957। हेडक्वार्टर वियना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक कैपिटल है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला और 178 मेंबर्स हैं करंट जो है। अब चूँकि ईरान के हवाले से सवाल ईरान का एक तो क्या पूछते हैं कि फ़ाते ईरान किसे कहते हैं, तो साद बिन वक़ास। जबकि अगर उसके बारे में पूछते हैं कि उसने नाम कब चेंज किया, तो पर्शिया उसका पुराना नाम था, 1935 में उन्होंने नाम चेंज किया। ईरान रेवोल्यूशन 1979 में। कासिम सलमानी की डेथ, ये मशहूर वाक़या है, ये 3 जून 2020 में हुआ था, ये याद रखना है। फिर चंद ये मशहूर जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए, लोगों के लिए। तो ये किसने कहा था? इब्राहिम लिंकन, जो कि 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे जिन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया था। इसके अलावा अरिस्टोटल ने बात की है कि मैन इज़ द सोशल एनिमल, के इंसान माशरती हैवान है। माल्थस ने अक्सर पॉपुलेशन के हवाले से, जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ विल ऑलवेज टेंड टू आउट रन द फूड सप्लाई। यानी ये है कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा? फूड की सप्लाई कम हो जाएगी। एंड दैट बेटरमेंट ऑफ वुमेन काइंड इज़ इम्पॉसिबल विदाउट स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन रिप्रोडक्शन। यानी जो पैदाइश है उस पर अगर आप स्ट्रिक्ट सख्ती से पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे तो ये मुमकिन, इंसान की जो भलाई है वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड की सप्लाई कम हो जाती है। तो लिहाजा पॉपुलेशंस को
उसके बकौल कंट्रोल करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट लिमिट्स होनी चाहिए उसके लिए। फिर नेक्स्ट सवाल था कि टोटल एसेट्स ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो टोटल एसेट्स पाकिस्तान के थे 750 मिलियंस, जिसमें 200 मिलियन पाकिस्तान को अदा हुए थे, बाकी अदा नहीं हुए थे। कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि वो अदा कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया था 1948 में आई थिंक। और HBL वो फर्स्ट बैंक है जो कमर्शियल बैंक ऑफ फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान अगर पूछते हैं तो HBL है, जिसने पाकिस्तान को लोन दिया था। तो फर्स्ट बैंक जिसने पाकिस्तान को लोन दिया था वो HBL ही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि साउथ कोरिया डिसकनेक्टेड रिलेशन विद नॉर्थ कोरिया इन 2020 में इन्होंने अपने रिलेशन को ख़त्म कर दिया था। वैसे इनके अक्सर जो है ना क्लैश रहता है, तो इनके ताल्लुकात अक्सर ख़राब रहते हैं। तो ये 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रही थी, ख़त्म हुई, तो उस टाइम ये एक दूसरे से अलहदा हुए थे। नॉर्थ कोरिया अलहदा हो गया था साउथ कोरिया। अब इनका ओरिजिनल जो नेम है ना, तो नॉर्थ कोरिया का हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया। जबकि अगर वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहता है तो उसका मतलब होता है जी साउथ कोरिया। अब ये दोनों के आपस में क्लैश चलता रहता है। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसे नॉर्थ कोरिया कहते हैं, उसको चाइना और रशिया सपोर्ट करता है, जबकि जो साउथ कोरिया है उसको US सपोर्ट करता है। ठीक है। और कोरियन वार के बारे में अगर पूछते हैं तो जो स्टार्ट हुई थी 25 जून 1950 में इनकी जो कोरियन वार स्टार्ट हुई थी। अब कैपिटल इनके अक्सर पूछे जाते हैं, तो कैपिटल जो नॉर्थ कोरिया का है वो योंगजोंग है, जबकि साउथ कोरिया का सोहेल है। इसको मैं अक्सर इस तरह याद करता हूँ, अगर साउथ कोरिया का याद रह जाए तो दूसरा आसान होता है। साउथ ऐसा आता है, सोल ऐसा आता है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं साउथ सोइल तो एस। फिर नेक्स्ट है कि हुमैमा बिन खरसा, पता नहीं क्या नाम था ये, इसका अगर नाम गलत हो गया तो इसके लिए माजरत। वाज ए डिसिपल ऑफ हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर की ये डिसिपल थे। और हज़रत अबू बकर के बारे में जो सवाल आते हैं वो अक्सर ये कि फ़र्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम हज़रत अबू बकर, और इसके अलावा हज़रत अबू बकर की कौन सी साहिबजादी थी जिसकी शादी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, तो हज़रत आयशा थी अकॉर्डिंग टू हदीस। वो 9 ईयर उनकी एज थी। इसके अलावा अबू बकर के बारे में 632 से 634 2 साल आपने खिलाफत पीरियड है आपका। इसके अलावा फ़र्स्ट अमीर हज कहते हैं आपको। अगर आप सवाल आ जाता है कि फ़र्स्ट अमीर हज 9 हिजरी को फर्द हो तो आप फ़र्स्ट अमीर हज मुकर्रर हुए। इसके अलावा अब जब आप गार सौर में थे तो कौन साथ थे, तो हज़रत अबू बकर साथ थे। इसके अलावा नमाज भी पढ़ाई नबी करीम की मौजूदगी में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो आपने नमाज। इसके अलावा आपके बारे में सवाल आता है कि किस कबीला से तल्लुक़ है, तो बनु तय्यम कबीला से आपका तल्लुक़ है। नेक्स्ट सवाल है कि बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री होता है, क्योंकि वो शाखों के बिल्कुल कोनों पे नहीं बैठे होते, बीच में बैठे होते हैं, इसलिए हम बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। अगर वो किसी बेंच की बात करता है तो बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्री के साथ इन आता है, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई होता है, ऑन द स्काई नहीं होता, तो इस तरह आपने याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट है कि टर्न डाउन, जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब इसके दो मानी होते हैं। एक होता है इसका मानी रिजेक्ट करना, रद्द कर देना, जबकि दूसरा मानी होता है टर्न डाउन, यानी टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ रेडियो का वॉल्यूम आप टर्न डाउन कर दें, मतलब रिड्यूस कर दें, कम कर दें। दूसरे इसके अलावा ये है कि टर्न बैक का मतलब होता है रिटर्न करना, वापस करना। टर्न ऑफ अगर पूछता है तो स्विच ऑफ। नेक्स्ट था कि RCD क्या है, तो RCD के बारे में पता नहीं क्या सवाल था कि रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, RCD अगर पूछता है कि RCD स्टैंड फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये 1964 में बनी थी। इसको 1985 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम तब्दील किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका तेहरान में है। मेंबर इसके 10 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है ECO का इजलास 1974 में लाहौर में हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर नेक्स्ट है जी कादियानी डिक्लेयर नॉन मुस्लिम ऑन, वो इनको 8 सितंबर 1974 को कादियानियों को नॉन मुस्लिम सेकेंड अमेंडमेंट की गई थी, जिसके तहत कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया था।
ये सवाल याद रखना है, कादियानियों को सेकंड अमेंडमेंट के तहत 8 सितंबर 1974 को नॉन मुस्लिम करार दिया गया। फिर है पाकिस्तान एक्सेप्टेड बांग्लादेश। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 4 मई 1974 को मुख्तलिफ ममालिक ने फोर्स किया, तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया मई 1974 को। वैसे ही अलहदा हुआ था 16 दिसंबर 1971। सबसे पहले किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया, तो वो इंडिया था। बांग्लादेश को एक्सेप्ट, जैसे पाकिस्तान को ईरान ने सबसे पहले तस्लीम किया, इस तरह बांग्लादेश को इंडिया ने तस्लीम किया। नेक्स्ट है कि एंड की क्या होती है, टू मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। जब आपने कर्सर को लाइन के एंड पे मूव करवाना हो तो आप एंड की प्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्रिकेट से रेलिवेंट सवाल कुछ पूछे जाते हैं, तो ये है कि आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में है। इंटरनेशनल आईसीसी एब्रीविएशन क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब बनी थी, 1909 में। और क्रिकेट किस मुल्क की गेम है, तो इंग्लैंड की ये अक्सर है। फादर ऑफ क्रिकेट अगर पूछते हैं तो WG ग्रेस है, WG ग्रेस। फर्स्ट वनडे जो खेला गया था वो 1971 में, 1971 में फर्स्ट वनडे खेला गया, जबकि एशिया कप 1984 में खेला गया। जबकि वर्ल्ड कप अगर वो पूछता है तो 1975 में इंग्लैंड में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें विनर जो थे वो वेस्ट इंडीज़ थे, जबकि रनर अप ऑस्ट्रेलिया था। एशेज़ क्रिकेट सीरीज़, ये बहुत मशहूर सवाल रहा है PPSC का। ये एशेज़ क्रिकेट सीरीज़ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई थी 1882 में। तो आपने याद रखना है एशेज़ क्रिकेट एशेज़ क्रिकेट सीरीज़ वर प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन 1882। और पाकिस्तान का जो है वर्ल्ड कप 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, मेलबोर्न स्टेडियम में खेला गया था, उसमें इंग्लैंड रनर अप था। लास्ट कैच के बारे में पूछा था तो रमीज राजा फर्स्ट टाइम जो है ना वाइट बॉल 1992 में यूज़ हुई थी। तो वैसे क्रिकेट के बारे में जो अक्सर सवाल आते हैं तो इनको किसी दिन ना अलहदा से वीडियो बना के इसको डिस्कस करेंगे। उसमें सारे क्रिकेट से रेलिवेंट जितने भी सवाल पास पेपर में आ चुके हैं या थोड़े बहुत आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास ईडीएम है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग, अपने तमाम सामान के साथ, उसको हम कहते हैं बैग एंड बैगेज। लेट योर बैग एंड बैगेज एंड गो, यानी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ। फिर वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। नेक्स्ट है कि सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क टू स्टोर एंड रीस्टोर डेटा आर नोन। जो सर्कुलर डिस्क होती है जो डेटा को स्टोर करें उसको हम ट्रैक्स कहते हैं। अब हम डिस्क को जब ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करते हैं उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, डिवाइडिंग। ये भी मशहूर सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि फॉर्मेटिंग क्या है, तो आपने याद रखना है ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिस्क को डिवाइड करते हैं तो उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट है कि कलर ऑफ प्लांट्स इज़ ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से कलर को जो प्लांट्स होता है उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग फूड ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसके जो प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस। फोटो याद रखना है, फोटो का मतलब होता है लाइट, जहाँ पे भी फोटो आएगा इसका मतलब लाइट होगा। फिर नेक्स्ट है कि आगरा समिट हुई थी 2001 में, और किन के दरमियान, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे। और शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर पूछते हैं तो 1945 में हुई थी। फिर है आंगन नावल। आंगन नावल जो है ना खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ है। खदीजा मस्तूर के जो मशहूर नावल हैं उसमें ठंडा मीठा पानी, और इंग्लिश में है जी अ प्रॉमिस्ड लैंड, द वुमेन्स कोर्ट यार्ड। आंगन नावल खदीजा मस्तूर का है, इसके अलावा ठंडा मीठा पानी, अ प्रॉमिस्ड लैंड, द वुमेन कोर्ट यार्ड। ये नेक्स्ट है कि बनी इसराइल जिस बछड़े की पूजा करते थे उसकी आवाज़ किससे मिलती जुलती थी, जिको। तो सामरी जादूगर था, उसने सोने का बछड़ा बनाया और किसी तरह उसमें से आवाज़ आती थी तो लोग उसकी पूजा करने थे, उसकी आवाज़ सुन के बछड़े की आवाज़ की तरह आती थी। नेक्स्ट है बनी इसराइल बहुत लाडली कौम थी जिस पे मन्नो सलवा उतरता था, मूसा की कौम कहते हैं। मंगला डैम इज़ मल्टीपल पर्पज़ डैम ऑन रिवर झेलम नियर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। मंगला डैम के बारे में सवाल आ जाए तो ये झेलम रिवर पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है। फिर मिल्क से रेलिवेंट है कि मिल्क की पीएच कितनी होती है, तो 6.7 मिल्क की होती है।
और मिल्क में कौन सी शुगर होती है? तो लैक्टोज होती है। और मिल्क की अगर आपने प्योरिटी कि दूध खालिस है या नहीं, उसको हम लैक्टोमीटर, लैक्ट जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा? मिल्क, वो मिल्क सेल एलिमेंट मानी देगा। ये अक्सर सवाल आता है कि मिल्क में क्या चीज़ नहीं होती? तो विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी हमेशा सिट्रस फ्रूट्स में होता है, विटामिन सी। इसके अलावा 87% वाटर होता है और जो 13% सॉलिड मटेरियल होता है। बाद जगहों पे 90% भी लिखा होगा। अगर 87% का ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपने 87% को ही सिलेक्ट करना होता है। और पास्चराइजेशन क्या होती है? ये होता है कि आप हीट देते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग होता है। एंड अब दूध को, स्पेशली दूध के लिए हम यूज़ करते हैं कि दूध को आप गर्म करते हैं, फिर उसको अचानक ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है? जरासीम मर जाते हैं और दूध ख़राब होने से या बीमारियों की वजह बनने से रुक जाता है। और ये किसने इन्वेंट किया था? ये प्रोसेस किसने इन्वेंट किया था? तो ये प्रोसेस पास्चराइजेशन का प्रोसेस जिसे कहते हैं, लुईस पास्चर ने ये किया था। पास्चराइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है कि आप लिक्विड्स को आप हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको अचानक ठंडा करते हैं तो उससे जरासीम मर जाते हैं। अब इसके बारे में ये है कि अगर आपने पास्चराइजेशन करनी हो तो आप कैसे करते हैं? अगर आपने 30 मिनट्स के लिए आप 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें जरासीम मर जाते हैं। या अगर आप फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं तभी वो पास्चराइजेशन हो जाती है। तो ये याद रखना है कि 30 मिनट्स के लिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है, जबकि 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए 72 का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि परवीन शाकिर के बारे में सवाल है कि खुशबू की शायरा किसे कहते हैं? तो खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को कहा जाता है। और आपकी जो डेथ है वो हुई थी 7 दिसंबर 1994 में आपकी डेथ हुई है। और इसके अलावा ये है कि इनकी बुक जो है उसमें इनकार है, सदे बर्ग है, और इसके अलावा माह तमाम है, कफ़े आईना है। तो इनकी बुक्स को आपने याद रखना है कि कौन कौन सी बुक्स हैं, कि इनकार हो गया, सदे बर्ग हो गया, माह तमाम हो गया, कफ़े आईना। इसके अलावा इसके मशहूर शेर भी हैं, क्योंकि ये खुशबू की शायरा कहा जाता है तो अक्सर इसकी जो शायरी है उसमें खुशबू का वर्ड मिलता है। जैसे तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है, दिल को इस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुमसे जुदा करती है। ये देखें, इसमें खुशबू का वर्ड है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। इसके अलावा बड़ा मशहूर शेर है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। वो है कि अक्सर खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको ना समेटे कोई। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाई की। कैसे कह दूँ कि छोड़ दिया है उसने मुझे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहाँ बेजार हो जाओ। मुलाकातों में वक्फ़ा इसलिए होना ज़रूरी है कि तुम एक दिन मुलाकात के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो ज़माने को, बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। तो ये मशहूर शेर से। अब नेक्स्ट है कि शिफ्ट प्लस F3 आप प्रेस करते हैं तो आप चेंज द केज, यानी अगर कैपिटल है तो स्मॉल में आ जाते हैं, स्मॉल है तो कैपिटल में आवा चेंज करना हो। अगर वैसे आप चेंज करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो कैपिटल बन जाएगा, एक दूसरे मरतबा प्रेस करेंगे तो स्मॉल बन जाएगा। फिर यह है कि कंट्रोल प्लस ई हम सेंटर अलाइनमेंट के लिए, अगर राइट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस एल, अगर सेंटर अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस ई, अगर जस्टिफिकेशन करनी है तो कंट्रोल प्लस जे प्रेस करें। फिर एक सवाल था कि वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रहे हो। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज डेट ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन स्पीच। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन स्पीच, ट्रूमैन जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी तो उस टाइम ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पे 2
जो बम गिराए थे, ठीक है। एक आई थिंक 3 अगस्त था 1945, दूसरा 9 अगस्त है, ठीक है। जो एक था उसका नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन, दोनों। एक हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पे जो गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और ये आर्डर किसने दिया था? ट्रूमैन ने दिया था। और ट्रूमैन की जो डॉक्ट्राइन स्पीच की डेट है वो 12 मार्च 1947 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और पेपर को डिस्कस करें, क्योंकि इसके इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं। इसके बाद और क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ कि नो वन वुड come to change your life, you have to change yourself. So please change your life and achieve your goal. God bless you. Pakistan Zindabad.